नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो दूसरा प्रकरण है हमारे तर्कसंग्रह के अंतर्गत उसका अध्ययन किया था। आज हम अगला जो प्रकरण है, गुण प्रकरण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा प्रकरण गुण। गुण प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है रूप। तो देखिए, रूप को लेकर के तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने क्या कहा है। देखिए, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कहते हैं कि चक्षु मात्र, चक्षु मतलब नेत्र, तो चक्षु मात्र से ग्रहण होने वाले जो गुण हैं उसको क्या कहा गया है, रूप कहा गया है। कि चक्षु मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। तच्च, और वह रूप, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम, और वह जो रूप होता है वह शुक्ल, शुक्ल अर्थात सफेद, नील अर्थात काला, पीत अर्थात पीला, रक्त अर्थात लाल, हरित अर्थात हरा, कपिश अर्थात भूरा, और चित्र, चित्र अर्थात चितकबरा, भेदा अर्थात भेद से सप्तविधम, 7 प्रकार का होता है। तो ये जो रूप है ये 7 प्रकार का कहा गया है। फिर कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, तो कहते हैं कि यह जो रूप होता है, रूप नामक जो गुण होता है, यह पृथ्वी में, जल में और तेज इनमें पाया जाता है। तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम, और इनमें से जो पृथ्वी है उनमें तत्र सप्तविधम, अर्थात ये जो 7 प्रकार के रूप बताए गए हैं ये सातों ही पृथ्वी में पाए जाते हैं। अभास्वर शुक्लम जले, और अभास्वर शुक्ल अर्थात चमक से रहित जो सफेद रंग होता है, रूप होता है, वह जले अर्थात जल में होता है। भास्वर शुक्लम तेजसी, और चमक से युक्त जो श्वेत रंग होता है, सफेद रंग होता है, रूप होता है, वह तेजसी अर्थात तेज में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अन्नम भट्ट ने रूप का जो लक्षण किया है वह किया है चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षु मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण का नाम ही रूप होता है। अब देखिए, चक्षु मात्र शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि केवल मात्र चक्षु से ही ग्रहण किए जाने योग्य, क्योंकि ग्रहण की स्थिति तो रसन इंद्रिय अर्थात हमारी जिह्वा में भी होती है, वो रसना को ग्रहण करती है, लेकिन यहाँ रूप की बात होती है, तो रूप को ग्रहण करने में जो सक्षम है वह केवल मात्र चक्षु होता है। तो इसलिए यहाँ पर चक्षु मात्र ग्राह्यो, इस तरह इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये तो बात होती है हमारी रूप की। अब हम बात करते हैं बुद्धि की। इसी गुण प्रकरण के अंतर्गत आता है बुद्धि। तो देखिए, बुद्धि को लेकर के अन्नम भट्ट ने क्या कहा है कि सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम, सर्व व्यवहार हेतु अर्थात समस्त व्यवहार के कारण रूप गुण को ही क्या कहा गया है, बुद्धि कहा गया है। बुद्धिर ज्ञानम कहा है कि बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। सा द्विविधा, और यह जो बुद्धि होती है यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्मृति अनुभवश्चय, स्मृति और अनुभव। तो देखिए, ये जो बुद्धि है इसको क्या कहा गया है, इसको ज्ञान भी कहते हैं। और बुद्धि किसको कहते हैं कि समस्त व्यवहार का जो कारण रूप होता है वह बुद्धि होता है। बुद्धि को ज्ञान भी कहा गया है। और ये जो बुद्धि होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्मृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मरण, और दूसरा होता है अनुभव। तो यह जो बुद्धि होती है ये 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। फिर कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। अब स्मृति के बारे में बताया है कि स्मृति किसको कहते हैं, तो कहा है संस्कार मात्र जन्यम
ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का नाम ही स्मृति होता है, अर्थात उसी को स्मरण कहा गया है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, और उससे का मतलब हो गया स्मृति से जो भिन्न होता है वह क्या होता है, अनुभव होता है। सह द्विविध है, और ये जो अनुभव होता है ये कितने प्रकार का बताया गया है, द्विविध है, दो प्रकार का बताया है। और कौन सा, यथार्थो अयथार्थश्च, एक तो होता है यथार्थ और एक होता है अयथार्थ। तो ये जो अनुभव होता है यह दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तत्वती तत् प्रकार को अनुभवो यथार्थ है। अब यथार्थ के बारे में बताएं कि यथार्थ क्या होता है, तो कहते हैं तद्वती अर्थात जिसमें जो है, तत् प्रकार को अनुभवो उसमें वैसा अनुभव होना, अर्थात उसमें वैसा ही ज्ञान होना क्या कहलाता है, यथार्थ है, वह यथार्थ होता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, यथा जैसे रजते अर्थात चांदी, इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे चांदी को देख करके इदम रजते, इदम रजतम अर्थात यह चांदी है, इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान होना ही क्या कहलाएगा, यथार्थ कहलाएगा। कि चांदी को देख करके हम ये कहें कि यह चांदी है, तो ऐसा जो हमें ज्ञान होता है वह कैसा होगा, वह यथार्थ अनुभव होता है। फिर कहते हैं स एव प्रमेत्युच्यते, इसी को ही क्या कहा गया है, प्रमा कहा गया है। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम क्या है, प्रमा होता है। फिर कहते हैं तदभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ है, कि जिसमें जो नहीं है, तद अभाववती जिसमें जो नहीं है, तत्प्रकार को उसमें वैसा अनुभवो अनुभव होना, अर्थात उसमें वैसा ज्ञान होना अयथार्थ है, उसको अयथार्थ कहा गया है। कि जिसमें जो नहीं है वैसा ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, अयथार्थ अनुभव कहलाता है। इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जैसे यथा शुक्तौ अर्थात सीपी, इदम रजतम इति ज्ञानम, कि सीपी को देख करके हम ये कहें कि इति इदम रजतम, कि यह चांदी है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह अयथार्थ ज्ञान होता है, अयथार्थ अनुभव होता है। चांदी को देख करके कहना कि यह चांदी है, ऐसा अनुभव यथार्थ अनुभव। और सीपी को देख करके यह चांदी है ऐसा कहना, ये अयथार्थ अनुभव कहलाता है। और अयथार्थ अनुभव का ही नाम क्या है, अप्रमा होता है। तो ये बात आती है हमारी बुद्धि की, कि बुद्धि जो होता है उसी को ज्ञान कहते हैं, और समस्त व्यवहार का जो हेतु होता है वही बुद्धि होती है। यह बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। स्मृति को ही क्या कहा गया है, स्मरण कहा गया है। ये जो अनुभव होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है यथार्थ अनुभव, एक होता है अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव कैसा होगा, कि जिसमें जो है वैसा ज्ञान होना ही यथार्थ अनुभव होता है, इसी को ही प्रमा कहा गया है। और जिसमें जो नहीं है वैसा ज्ञान होना, जैसे सीपी को देख करके चांदी का ज्ञान होना, ऐसा अनुभव अयथार्थ अनुभव होता है, उसी को क्या कहा गया है, अप्रमा कहा गया है। तो ये बात आती है हमारे बुद्धि की। अब देखिए, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो यथार्थ अनुभव होता है ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, यथार्थ अनुभव के लिए कहा गया है कि यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। ये जो यथार्थ अनुभव है ये चार प्रकार का होता है। यथार्थ अनुभव जो है वो चार प्रकार का होता है, चतुर्विध है। अभी चार प्रकार का कौन कौन सा है, तो देखिए प्रत्यक्षानुमिति तुमिति शाब्द भेदात, कि यह जो यथार्थ अनुभव होता है ये प्रत्यक्ष, अनुमिति
उपमिति और शाब्द भेद से यह 4 प्रकार का होता है। तत्कर्णम अपि चतुर्विधः, इसके जो कर्ण होते हैं ये भी कितने होते हैं? चतुर्विधम, अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष का जो कर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। अनुमिति का जो कर्ण होगा वह क्या कहा जाएगा? अनुमान कहा जाएगा। उपमिति का जो कर्ण होगा उसको क्या कहा जाएगा? उपमान कहा जाएगा। और शाब्द का जो कर्ण होगा वह क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। तो यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। और उनका जो कर्ण होता है, उनके जो कर्ण होंगे वह भी कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। और कौन से? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो कर्ण होगा वह प्रत्यक्ष होगा। अनुमिति का कर्ण अनुमान होगा। उपमिति का कर्ण उपमान होगा। और शब्द का कर्ण शब्द होगा। अब बात करते हैं हम इस प्रत्यक्ष की। ये प्रत्यक्ष क्या होता है? कि जो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? कि प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय के साथ साक्षात संबंध होना ही प्रत्यक्ष कहलाता है। कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके, जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, हमारी कर्ण इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है और त्वक अर्थात त्वचा जो इंद्रिय है, उनके जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इन 5 विषयों से साक्षात संबंध हो जाने पर जो अनुभव होता है वही क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। कहा गया है कि प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय के साथ साक्षात संबंध होना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। और उसका कारण क्या होता है? प्रत्यक्ष ही होता है। बात आती है अनुमिति की। तो मिति का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। मिति का अर्थ होता है ज्ञान। और अनु का मतलब होता है बाद में। अब बाद में का मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला जो ज्ञान होता है वह क्या होगा? अनुमिति होता है। कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमिति कहलाता है। और अनुमिति का ही कारण क्या कहलाता है? अनुमान होता है। अब बात आती है उपमिति। उपमिति का तात्पर्य है कि सादृश्य ज्ञान के कारण जो हमें ज्ञान होता है, सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान होना ही क्या होता है? उपमिति होता है। सादृश्य का मतलब समानता, कि समानता या सादृश्यता के आधार पर होने वाला ज्ञान। जैसे हम कहें कि गौ सदृश्य गवय है, कि गाय के समान ही नील गाय होती है। तो यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कैसी है? उपमिति की है। और उपमिति का जो कर्ण होता है वह क्या होता है? उपमान होता है। अब बात आती है शाब्द की। शाब्द को लेकर के अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार तो वेद आदि शास्त्रों में कहे गए सत्य वचन ही क्या कहे गए हैं? शाब्द कहे गए हैं। और कुछ आचार्य का मानना है कि जो ऋषि मुनि आदि हैं उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं वही क्या कहा गया है? शाब्द कहा गया है। और शाब्द का जो कर्ण है वह शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने यथार्थ अनुभव का कुछ बेसिक जो ज्ञान है उसके बारे में सीखा कि यथार्थ अनुभव क्या है? कि वह 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और इनके जो कर्ण होते हैं वह प्रत्यक्ष, क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द होता है। तो इस प्रकार हमने गुण प्रकरण के अंतर्गत रूप के बारे में जाना, बुद्धि के बारे में जाना और अनुभव के बारे में जाना। अनुभव का जो यथार्थ अनुभव है उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। अगली कक्षा में इससे आगे की गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।